आज जो मैं आपके सामने बातें लेकर आई हूँ ना, वो आपको सोच में डाल देगी। मतलब कहने का मतलब है ना कि आप जो फ्रीडम से जी रहे हो, जितने खुश हो, उतना ही आप दुखी हो सकते हो। क्योंकि ये वीडियो आपकी जानकारी के लिए ही नहीं, आपको अवेयरनेस के लिए भी बनाया जा रहा है। देखो क्या हुआ, एक मेरी फ्रेंड ही थी, फ्रेंड ही कह सकते हैं, उसके साथ ऐसा घटना घटा ना कि उसका दिमाग एकदम मतलब होता है ना कि सोच में पड़ गई कि मैं ऐसे क्यों थी? क्यों नहीं मैं फाइनेंस समझी, मेरे पति क्या लाकर दे रहे हैं, कहाँ से लाकर दे रहे हैं, कभी क्यों क्वेश्चन नहीं किया। देखो क्या हुआ, वो एक टीचर थी, ठीक है? मतलब छोटे बच्चों को पढ़ाती थी। उसमें से 20,000 वो सैलरी उसका आता था। तो वो बहुत खुशी-खुशी जीती थी, कभी साड़ी ले ली, कभी कपड़ा ले ली, मतलब खुशी-खुशी जो उसका मन करता था ना, वो खरीदती थी। इवन कभी-कभी तो पति जो पैसे लाकर देते थे, उससे वो ज्वेलरी तक खरीदती थी और सोचती थी मेरे पति बहुत अच्छा कमा रहे हैं। तो उसका जीवन बहुत नो डाउट कि बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन अचानक एक दिन ऐसा हादसा हुआ कि उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गया। बताती हूँ क्या हुआ। वो स्कूटी से जाती थी स्कूल और आती थी। अचानक रास्ते में बहुत सारे लोग मतलब बहुत सारे नहीं 3-4 लोग होंगे जो उसको रोकते हैं और बोलते हैं कि चलो पैसा निकालो। तो उसको लगा ना कि कोई चोरी-चमारी या फिर होता है ना कि रास्ते में कोई लूट-पाट कर रहा है इस टाइप से। बोलता है कि तुम्हारा पति 10 लाख रुपया मेरा रखा हुआ है और अगर वो नहीं देता है, मैं फ़ोन कर के थक गया हूँ, तो मैं अटैक करूँगा घर पे। वो सोच में पड़ गई कि मेरा पति तो ऐसा है ही नहीं, क्योंकि वो तो अच्छे से मतलब होता है ना कि घर में अच्छे से पैसे मैनेज करना, सब कुछ उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गया। उसके बाद क्या हुआ पता है? उसका स्कूटी छीन कर तो ले गया और वो ना रोते-रोते घर आ गई। उसके बाद अपने पति से बात की कि क्या हुआ है? ऐसा क्यों लोग किए? सोचो यार कि वो लड़की जॉब कर रही है, अचानक से उसके सामने ऐसा सिचुएशन आ जाए कि आपका पति 10 लाख कर्ज़ में है, तो आपको कैसा लगेगा? और वो भी मतलब कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ। सोच लो। उसका दिमाग खराब हो गया, वो मतलब अपने घर में जाकर बात की, रोने लगी और चिल्लाने लगी, बोली, "क्या हुआ? तुम क्यों ऐसे किए? कहाँ से लाए 10 लाख रुपया?" पता है क्या किया था उसका पति? वो धीरे-धीरे पर्सनल लोन लेने लगा था। उससे भी पैसे ने उसको पैसे भरने के लिए वो किसी और से पैसे लेता था और उसको पैसे भरने के लिए किसी और से पैसे लेता था। वो कमाता बहुत कम था, लेकिन उसको ना बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार था। वो सोचता था कि इसको खुश रखने के लिए मुझे कहीं से पैसे जुगाड़ करके लाना ही होगा और वो बहुत पैसे लाकर देता था मतलब बहुत पैसे नहीं मतलब इतना देता था कि वो खुश रह सके। कभी 30,000 कभी 40,000 ऐसे करके देते रहता था और वो सोचती थी कि मेरे पास तो ऑलरेडी पैसे आ ही रहे हैं, तो वो खुश रहती थी, उसको क्या पता? सोचो, इस सिचुएशन के बाद उसका क्या हाल हुआ होगा? 10 लाख का लोन अचानक सिर पे पड़ेगा, तो क्या उसका जीवन बचेगा? और वो सोच में पड़ गई, दिमाग खराब होने लगा और सारे लोग घर पे आने लगे, चिल्लाने लगे और मतलब अच्छा खासा जो ज़िंदगी होता है ना, वो नाश हो गया। कहने का मतलब है ना कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गई और उसको समझ में नहीं आ रहा था, अब कैसे मैनेज करे। तो अब तो उसका लाइफ़ एकदम समझो कि कितना भी कुछ कर लेगी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा टफ़ होने वाला है। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि आपके घर में भी अगर पैसा पति लाकर दे रहा है, आपका पति अगर जॉब करता है या फिर कहाँ से पैसे आ रहे हैं, मतलब किस तरीके से आपको पैसे मिल रहे हैं घर खर्च का या फिर आपको घर चलाने का जो पैसे मिल रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं? या फिर आपका पति जॉब करता है तो कितना सैलरी है? वो कोई लोन तो नहीं उठाया है? ये सारी जानकारी आपको आज से लेनी होगी। बात अगर आप जानकारी नहीं लेते हो तो किसी भी सिचुएशन में आप फँस सकते हो। अब उसका पूरा ज़िंदगी डिस्ट्रॉय हो गया, बच्चे पता नहीं कैसे पढ़ पाएँगे, पूरा मतलब होता है ना कि बहुत ज़्यादा टफ लाइफ़ उसका हो गया। तो यही अवेयरनेस मुझे देना था आप सबको कि आपके घर में अगर पैसा आ रहा है और बजट से ज़्यादा आ रहा है, जितना पति कमाता है उससे ज़्यादा आ रहा है, तो आप उस पर समझो, सोचो कहाँ से पैसे ला रहे हैं और आप फाइनेंस पढ़ना शुरू करो, समझना शुरू करो। जो जो पैसे घर में आते हैं, उसको किस तरह से इन्वेस्ट करना है, कैसे उसको मतलब चलाना है, ये सीखना होगा आपको। अगर आप नहीं सीखोगे, नहीं समझोगे, तो किसी भी दिन ये घटना आपके साथ भी घट सकती है। अब सोचो कि उसका बच्चा भी नहीं पढ़ेगा, 2 बच्चे हैं, दोनों का मतलब इतना भी पैसा नहीं है कि फ़ी भर सकती है। समझ रहे हो ना? तो बहुत टफ हो गया उसका लाइफ। लेकिन आपको ना बहुत सोच समझ के पैसे खर्च करने हैं और सबसे बड़ी बात कि पति पे नज़र रखना आज के बाद, कि वो पैसे कहाँ से ला रहा है, कैसे दे रहा है, कितना लोन है, पूछो धीरे-धीरे ना फुसलाकर, बहलाकर या फिर जैसे आपको पति जिस तरह से आपसे बता पाते हैं, उस तरीके से पूछना शुरू करो। क्योंकि ये जो लोन होता है ना पूरा ज़िंदगी डिस्ट्रॉय कर देता है, सर्वनाश की ओर लेके जाता है। तो आप पहले ही अवेयर हो जाओ और पता करो कि आपके घर में कहाँ-कहाँ से पैसे आ रहे हैं, वो पैसा कहाँ जा रहा है, किस चीज़ में खर्च हो रहा है, आपका जानने का पूरा अधिकार है। क्योंकि पति कहीं से भी पैसा लाकर दे रहा है, जब सिचुएशन खराब होगा ना, तो आपका ही खराब होगा, सबसे ज़्यादा आप पर विपत्ति आएगी। तो ये बात को समझो और आज से ही पता करना शुरू कर दो। अगर थोड़ा-सा भी जानकारी आपको अच्छी लगती है,
तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मैं आपके लिए खड़ी हूँ, मैं आपकी दीदी हूँ, आपको समझाने आती हूँ, आपको सँभालने आती हूँ। तो वीडियो कैसी लगी हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, कमेंट में ये लिख कर जाना कि क्या आपको पता है कि आपका पति किस तरीके से पैसे लाकर दे रहा है? अगर हाँ, ना, जो भी लिखना है कमेंट्स में ज़रूर लिखना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जानकारी आपके काम आई हो तो इसे लाइक करें और दूसरी महिलाओं तक जरूर शेयर करें ताकि हर महिला आर्थिक रूप से मजबूत बन सके।